हाँ, उसमें मैं 2 बार गई हूँ वहाँ पे बंद कराने के लिए, लेकिन वो जो है ना डॉक्टर बिल्कुल मतलब बंद करने को रेडी नहीं है। कोई डॉक्टर तो मैं जाने के बाद बंद भी कर देता है, लेकिन कोई ऐसा है मेरे से बहस करता है। मैं पुलिस को लेके जाती हूँ, लेकिन पुलिस जो है सपोर्ट बिल्कुल नहीं करती। दोस्तों नमस्ते, सिटी उल्लास लाइव में मैं चंदन नारायण आज के एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों उल्लासनगर में डॉक्टरों को लेकर कल से एक घमासान मचा हुआ है, क्योंकि शहर से 1, 2 या 4 नहीं बल्कि पूरे 25 फर्जी डॉक्टरों की एक पूरी खेप पकड़ी गई है, जिसमें से तकरीबन 18 के ऊपर महानगर पालिका के हेल्थ डिपार्टमेंट द्वारा एफआईआर तक करवाई जा चुकी है। दोस्तों आइए डालते हैं उस पूरी फहरिस्त पर, जहां उन फर्जी डॉक्टरों के नाम, उनके क्लिनिक के एड्रेस महानगर पालिका द्वारा कार्रवाई के बाद जारी किए गए। इन सारे फर्जी डॉक्टरों के क्लिनिकों पर रेड मारी गई, जिसके बाद उनके दवाखानों को सील भी किया गया। तो आइए संक्षेप में सुनते हैं क्या है उल्लासनगर महानगर पालिका की एमओएच डॉक्टर मोहिनी धर्मा का कहना और क्यों वह पुलिसिया कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। मेरे पास 26 डॉक्टर्स की लिस्ट आई थी कलेक्टर ऑफिस से, तो उनके ऊपर मैंने कार्रवाई कर ली है कमिश्नर मैडम के मार्गदर्शन से। अभी मेरा कंप्लीट हो गया है उनके ऊपर कार्रवाई करके। तो सबसे पहले जैसे ही मेरे पास 26 डॉक्टर्स की लिस्ट आई, तो मैंने वेरीफाई करके लिया कि काउंसिल में किसकी रजिस्ट्रेशन है किसकी नहीं है। तो 3 डॉक्टर्स की वहाँ से रजिस्ट्रेशन मुझे आ गया, वो लीगल है। 18 के ऊपर मैंने एफआईआर किया है एंड 4 डॉक्टर्स जो है नॉट फाउंड है, मतलब उसका क्लिनिक जो है क्लोज है, तो वहाँ पे मैंने पंचनामा करके लिया है। एक जो है केडीएमसी के अंडर है, तो वो वहाँ से मैंने कंफर्म किया, उसके ऊपर भी कार्रवाई हुई है, एफआईआर हो गया है। तो ऐसा करके मेरा 26 डॉक्टर्स कंप्लीट होते हैं कराने के लिए, लेकिन वो जो है ना डॉक्टर बिल्कुल मतलब बंद करने को रेडी नहीं है। कोई डॉक्टर तो मैं जाने के बाद बंद भी कर देता है, लेकिन कोई ऐसा है मेरे से बहस करता है। मैं पुलिस को लेके जाती हूँ, लेकिन पुलिस जो है सपोर्ट बिल्कुल नहीं करती और उसको एक शब्द भी नहीं बोलती है कि भाई करो। मेरे पास गवर्नमेंट का जीआर है, उसमें लिखा हुआ है कि मेरा रोल एफआईआर तक है, मेरे पास जीआर है, और बाकी का जो आगे का प्रोसेस है वो उनको करना है पुलिस को, लेकिन वो बिल्कुल कोऑपरेट नहीं करती। इसके लिए मैडम की साइन से और मेरी साइन से पुलिस स्टेशन को, विट्ठलवाड़ी को, सेंट्रल पुलिस स्टेशन को लेटर भी गया है कि आप लोग क्यों कार्रवाई नहीं करते। तो और मुझे ये बोलना है अपने शहरवासियों से कि गवर्नमेंट से जो हमारे पास सर्विसेज आती है, इतने जो अपने अपना दवाखाना है, डब्ल्यूसी है, अपने पास हेल्थ सेंटर है, वहाँ पे जाके ट्रीटमेंट क्यों नहीं लेते। मैंने इसमें जब भी विजिट किया तो मुझे ऐसा मालूम पड़ा कि इतनी भीड़ तो जो लीगली डॉक्टर है, एमबीबीएस डॉक्टर है, उसके पास भी नहीं रहता जितना भीड़ ये बोगस डॉक्टर के पास है। तो दोस्तों सुना आपने, डॉक्टर मोहिनी धर्मा ने स्पष्ट तरीके से यह कहा है कि इन सभी डॉक्टरों की जो फहरिस्त है उन्हें कलेक्टर ऑफिस से मिली थी, जिस पर तकरीबन 2 या 3 महीने से इंक्वायरी चल रही थी, और तथ्य सामने आने के बाद उन्होंने पुलिस की मदद से और उल्लासनगर महानगर पालिका की प्रशासक व कमिश्नर मनीषा अहवाली जी के इंस्ट्रक्शंस पर आगे की कार्रवाई को अंजाम दिया। पर एफआईआर तक सीमित अपनी जिम्मेदारी को आगे बताते हुए और शहरवासियों की सेहत का ख्याल करते हुए उन्होंने यह भी एक चिंता व्यक्त की कि आखिर क्यों पुलिस डिपार्टमेंट फर्जी डॉक्टरों व उनके क्लिनिकों पर कड़ाई से कार्रवाई नहीं कर रहा। दोस्तों उल्लासनगर महानगर पालिका द्वारा जारी फर्जी डॉक्टरों की लिस्ट को अगर आप देखें तो यह मात्र 25 नाम हैं, जो कि उल्लासनगर 5 और 4 तक ही सीमित हैं। तो क्या फर्जी डॉक्टर उल्लासनगर 1, 2, 3 और आसपास के क्षेत्रों में नहीं हो सकते? इसका जवाब है बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि सूत्रों की अगर माने तो पूरे उल्लासनगर में तकरीबन 160 से लेकर 180 के करीब फर्जी या फिर अमान्य डॉक्टर हो सकते हैं। ऐसे डॉक्टरों की यह तादाद तब कंफर्म होगी जब
कलेक्ट्रेट द्वारा आदेश जारी किए जाएंगे और महानगर पालिका की टीम पुलिस के साथ मिलकर उनके कागजात चेक करके उन पर कार्यवाही करेगी। तो दोस्तों, आखिर एक आम इंसान करे क्या, किस तरीके से पहचान करे कि यह डॉक्टर जिसके पास हम कई वर्षों से जा रहे हैं वो फर्जी है या नहीं। दोस्तों, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और सरकारी मानकों के हिसाब से अगर हम बात करें, आप जिस भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो कृपया उनकी MBBS, MD, MS की डिग्रियां जरूर जांच लें। और अगर आपका जो डॉक्टर है वह BAMS यानी कि आयुर्वेदिक मेडिसिन में प्रैक्टिस कर रहा है और BHMS यानी कि होम्योपैथी की दवाइयां आपको देता है, पर वह अगर एलोपैथी में भी प्रैक्टिस कर रहा है, तो सरकार और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के तय मानकों के हिसाब से उसका CCMP डिग्रीधारी होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, यही CCMP के कोर्स के मानक जो हैं वो BUMS यानी कि जो यूनानी मेडिसिन में प्रैक्टिस करते हैं उन पर भी पूरी तरह से लागू है। तो इसके अलावा अगर आप किसी ऐसे डॉक्टर के पास जाते हैं जो कि BEMS, LCEH या ट्रेडिशनल RMP डॉक्टर है, तो कृपया आप उनकी बाकी की डिग्रियां कोई भी दवाई लेने से पहले या उनसे जांच करवाने से पहले थोड़ी सी जांच पड़ताल ज़रूर कर लें। तो इस बात में कोई दो राय नहीं है कि एक पेशेंट के लिए उसका डॉक्टर भगवान के बाद दूसरा ऐसा शख्स है जो कि उसे उसकी तकलीफ से निजात दिला सकता है, पर एक डॉक्टर भी इंसान ही होता है और इंसानी फितरत पर अगर लालच हावी हो गई तो इस बात के चलते आपकी सेहत भी बिगड़ सकती है और आपकी जान पर भी बन आ सकती है। दोस्तों, आप जिस भी डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो कृपया किसी न किसी तौर पे उस डॉक्टर की हर डिग्री की जांच करने के बाद ही आप उन पर विश्वास करें। एक बात हम आपको फिर से बता दें कि हेल्थ डिपार्टमेंट उल्लासनगर महानगर पालिका की तरफ से जिन 25 डॉक्टरों पर तकरीबन 18 FIR करवाई गई हैं, उनकी लोकेशंस उल्लासनगर 4 और 5 हैं, यानी कि 1, 2 और 3 नंबर के फर्जी डॉक्टरों की जो लिस्ट है वो अभी आना बाकी है, जिसके बारे में कुछ ही दिनों में हम काफ़ी खुले तौर पर आपको जानकारी प्रदान करेंगे। दोस्तों, सिटी उल्लास लाइव के साथ बने रहिए ताकि हम शहर के विभिन्न मुद्दों की खबरें आप तक पहुंचाते रहें। धन्यवाद दोस्तों।